Hello बच्चों, let us read the question and the question says which one is the group of bilaterally symmetrical and triploblastic animals? पहला है sponges, दूसरा है coelentrates, तीसरा है ctenophores and last है esculents. So first of all, let us see the key concept. So key concept होगा bilateral symmetry and triploblastic. बायलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं. बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एनिमल को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू इक्वल हाफ्स. ठीक है, इक्वल हाफ्स. एंड वो जो दो इक्वल हाफ्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? आपके मिरर इमेज होते हैं. जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर हम बीच से डिवाइड करते हैं, लेफ्ट एंड राइट इमेज जो है आपकी टू मिरर इमेज निकलेगी. ठीक है, अलोंग अ सिंगल प्लेन. सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये मोर कॉमन होती है इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जैसे कि आपके इंक्लूडिंग ह्यूमंस. तो ये डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट साइड इसमें प्रेजेंट होते हैं. अब हम बात करते हैं हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक में. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के पास तीन जर्म लेयर्स होती हैं. तीन जर्म लेयर होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एक्टोडर्म, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये स्किन एंड नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है. मीजोडर्म, ये मिडिल लेयर होती है जो फॉर्म करती है मसल, बोन्स एंड अदर ऑर्गन. एंड देन वी हैव एंडोडर्म, इनर मोस्ट लेयर होती है जो फॉर्म करती है लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमल ग्रुप्स यहाँ पे गिवन है. सबसे पहले यहाँ पे गिवन है स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस आपके आता है फाइलम पोरीफेरा में. तो जो स्पॉन्जेस होते हैं ये आपके सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं एंड ये लैक करते हैं ट्रू टिश्यू एंड ऑर्गन्स. ये आपके एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं किसी किसी केस में. एंड दे आर नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. ट्रिप्लोब्लास्टिक भी ये नहीं होते हैं. उसके अलावा इनके पास सिंपल बॉडी प्लान होता है एंड इनके कुछ फ्यू सेल्स होते हैं प्रेजेंट इनकी बॉडी में एंड देयर इज नो ट्रू जर्म लेयर. तो स्पॉन्जेस इस कैटेगरी में नहीं आता है, बीइंग बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक. देन नेक्स्ट वी हैव इज सिलेंट्रेट्स. ये आता है हमारा फाइनल निडेरिया में. तो इसमें आपके इंक्लूड करते हैं जेलीफिश, कोरल्स एंड सी एनिमोन्स. ये आपके रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक. इसका मतलब इनके पास सिर्फ दो जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, ये लैक करते हैं मीजोडर्म. मीजोडर्म इसमें नहीं होता है जो कि एक नेसेसरी चीज है फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर. तो इसका मतलब सिलेंट्रेट्स आपके बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल नहीं होते हैं एंड दे आर नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक. थर्ड हम बात करते हैं टीनोफोर्स. ये बिलोंग करते हैं टू द फाइलम टीनोफोरा. टीनोफोरा या फिर कॉम जेलीज बोल सकते हो. ये सिमिलर होते हैं किससे? सिलेंट्रेट से. एंड दे आर ऑल्सो रेडियली सिमेट्रिकल एंड इनको टिपिकली कंसिडर किया जाता है एज डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं इनकी. तो ये भी आपके इस कैटेगरी में फिट नहीं करते हैं, बीइंग बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब हम देख लेते हैं लास्ट विच इज एस्केलमेंट्स. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये आता है आपके फाइलम नेमाटोडा में या फिर ऑल्सो नोन एज राउंड वॉर्म्स. सो ये जो होते हैं आपके दे आर bilaterally symmetrical and they are triploblastic. इसका मतलब इनके पास डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट साइड होते हैं एंड ये डेवलप करते हैं फ्रॉम थ्री जर्म लेयर. ये आपके सीडो सीलोमेट्स होते हैं. इसका मतलब इनके पास बॉडी कैविटी होती है विच इज नॉट फुल्ली लाइन विथ मेसोडर्म बट डज नॉट अफेक्ट द क्लासिफिकेशन एज द ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसमें आते हैं राउंड वॉर्म्स लाइक एस्कैरिस. स्टूडेंट्स, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी एंड बाकी के ऑप्शंस हमारे बाहर हो जाते हैं. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.